जिंदाबाद जिंदाबाद। चेट का चलना चलना रिपोर्ट कर लेना। कहीं से ले चल तू पब्लिक तो है। लेता पीछे लेता चार तो रहेगी ना। चले यार नहीं चल पीछे मजे आएंगे। हाँ चलेंगे मजे आएंगे। भाई इधर तो मिलवे जरा है। अरे ले चल यार। अरे इधर मिलवे जरा है, मैं कह रहा हूँ अपन काफिला साथ चलेंगे तो अच्छा लगेगा। ये तेरा दूरी बन जाए। अरे सुन तो सही, इधर करेंगे ना। हाँ भी नहीं मिल रहा इधर चले आप।
संगठन और मजलूम कमजोर वर्गों के तमाम सम्मानित लोग, मेरे सामने उपस्थित हमारे नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहनों, आज सिरोंज की धरती पे जो ऐतिहासिक रैली आपने करने का काम किया है, इसको रोकने के लिए दुश्मन ने तमाम तरह के प्रयास किए हैं। उन्होंने झूठी ऑडियो वायरल कराई, तमाम तरह के और हथकंडे अपनाए और फिर भी वो आपकी ताकत को रोक नहीं पाए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सिरोंज की धरती पे कि आज आपने जो ऐतिहासिक जन सैलाब यहाँ इकट्ठा करके और ये संदेश दे दिया है कि आपका मुकाबला सीधे सीधे जो है वो गब्बर भाई को भोपाल विधानसभा में भेजने का काम कर रहा है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, मुझे बड़ी खुशी है कि आपके बीच के आपके भाई, आपके नौजवान साथी को ये लड़ाई लड़ने का मौका मिला है। आप जानते हैं, जब से हमने संघर्ष की शुरुआत की है, ये छोटा भाई हमारे साथ है। आप ये भी जानते हैं, यहाँ बड़े बड़े पैसे वालों से मुकाबला है, धन्ना सेठों माफियाओं से मुकाबला है। एक तरफ पुराने राजनीतिक लोग हैं, एक तरफ आपका ये छोटा सा भाई है। ये आपके लिए एक दिए का काम कर रहा है। जो तमाम तरह का अंधेरा सिरोंज में छाया है, उसमें ये रोशनी की किरण बन के आया है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर 17 तारीख को आपने परिवर्तन के लिए फैसला लिया तो आपको पहला विधायक सिरोंज में आजाद समाज पार्टी का भाई गब्बर के रूप में मिलने जा रहा है। एक गब्बर वो है जो आपने गब्बर मूवी में देखा, जो भ्रष्टाचारियों का, अपराधियों को रोकने का काम करता है, उनको सजा देने का काम करता है। और एक गब्बर आपका ये है, ये गरीब का बेटा, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा, इसके अंदर आपकी लड़ाई लड़ने का जज्बा है। और मैंने देखा, जब भी आपकी तरफ कोई अन्याय होता है, चाहे वो दलितों का मामला हो, पिछड़ों का है, आदिवासियों का हो, मुसलमानों का है, ये सबसे आगे खड़ा होके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करता है। जहाँ धंधा से पैसे के दम पे आपकी वोट को खरीदना चाहते हैं, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ कि अगर वाकई में ही आप मुझे ताकतवर बनाना चाहते हो, वाकई में ही आप अपनी जिंदगी के अच्छे फैसले करना चाहते हो, तो जो गलत फैसले अब तक आपने किए, कभी भाजपा को वोट दिया, कभी कांग्रेस को वोट दिया, उन गलत फैसलों को रोकते हुए अपने कीमती वोट को आजाद समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह निशान केतली पर डालकर अपने हाथों को कामयाब करें, अपनी ताकत बनाएं। देखो, मेरी इस बात पे गौर करना। एक बात मुझे आपके लिए कहनी है और एक अपने लिए। जो मैं अपने लिए कहूंगा वो बाद में कहूंगा, जो आपके लिए कहनी है वो अब है। मध्य प्रदेश में आपको लंबे समय से वोट देते हुए हो गया, और कभी आप इसे हराने के लिए वोट करते हो, कभी उसे हराने के लिए वोट करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप खुद को जिताने के लिए वोट क्यों नहीं करते? आप ये सोचो। देखो, वो लोग कहेंगे, आपके बीच में कांग्रेस के लोग आएंगे, क्या कहेंगे आपसे? इनको भी कह रहा हूँ, इनको स्पेशली कहूंगा, पीछे को जाओ, पीछे को जाओ, पीछे जाओ, यहाँ पीछे जाओ। मीडिया के लोग नीचे जाके करो, मीडिया के लिए। ये ऊपर तुम्हारे लिए थोड़ा, तो हमारे नेताओं के लिए। देखो, ये कांग्रेस के लोग क्या कहेंगे आपसे कि भाजपा को रोकना है, इसलिए कांग्रेस को वोट दे दो। अगर आप ये मुझे बताओ, इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? ये चाहते हैं कि आप इनके पिछलग्गू बने रहो। जैसे आपने पतंग देखी है, पतंग उड़ती नीचे से है, लेकिन आसमान भले छू जाए, लेकिन इसकी डोर किसके पास होती है? ये चाहते हैं हमारे लोग अपने पैरों पे ना खड़े हों। इनको पता है कि अगर उनके बीच का व्यक्ति आगे बढ़ गया तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, इनकी धर्म की राजनीति बंद हो जाएगी, इनकी बंद हो जाएगी। आपको याद होगा, जब सीएए और एनआरसी का मामला हुआ और हमारे सम्मानित लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे 250 लाठियां मार के जेल में बंद किया 28 दिन, जब मैं जमा मस्जिद पर गया था। मैंने कभी आपको अकेला नहीं छोड़ा। अगर आप सच में कहते हो कि चंद्रशेखर भाई हमें आपकी जरूरत है, तो इस बार आप गब्बर को आशीर्वाद दे देना, फिर देखना
कि कोई तानाशाही भ्रष्टाचारी आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। आपकी तरफ उठने वाली हालात को जवाब देने के लिए आप जानते हैं, कभी भी अगर किसी कमजोर पर न कचार हुआ मेरे लोगों, बताओ आपके मध्य प्रदेश के नेता आपके लिए लड़ रहे थे या भीम आर्मी आपके लिए लड़ रही थी? आप बताओ, कोई ऐसा मौका बताओ जब आपको निराश किया हो मेरे लोगों, बताओ। तो आप ये भी बताओ कि आपकी वोट पे उनका अधिकार कैसे बैठता है जो आपको अपना नहीं मानते हैं, जो आपकी बस्तियों में भी नहीं आते। मैं आता हूँ गलियों में घूम घूम के। आज तो मेरी मजबूरी है कि मुझे जल्दी जल्दी सभा करनी है, आचार संहिता भी लोगों के बीच पहुंचना, मैं हेलीकॉप्टर से आया, लेकिन वो किराए का है ना, मैं आपके किराए का हूँ ना आप मेरे किराए के हो। आप भी मेरे मेरी बहनें खड़ी है, मेरी बहनें खड़ी है बीच में दिख रही है। बताओ क्या तुम्हें अपने भाई पे भरोसा नहीं है क्या? मेरी माँ यहाँ खड़ी, बताओ अपने बेटे पे भरोसा है या नहीं है? तो जब दूसरों को काहे को अजमाते हो? ये गप्पा समझो, गप्पा नहीं, चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। ये सोच के देखो, अगर मकान बनाते हो सबसे पहले क्या भरते हो? क्या भरते हो? नींव? बिना नींव के मकान बनता है क्या? अगर ताकत चाहते हो, जिनके पास राजनीतिक ताकत नहीं होगी उनके साथ अन्याय भी होगा, अत्याचार भी होगा, जुल्म भी होंगे, उनकी जमीन भी दबाई जाएगी, उनके साथ शोषण भी होगा, धर्म के नाम पे उनके साथ अन्याय भी होगा। क्योंकि जिनका शासन होता है उनके साथ अन्याय नहीं होता, और जिनका शासन नहीं होता उनके साथ अन्याय होता। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे कंधों पे इतना काम है, मैं यहाँ से छूटूंगा, राजस्थान चला जाऊंगा क्योंकि वहां भी चुनाव। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, मैं भी आ रहा था और वो अशोकनगर था, मैं एक गांव में चला गया, गांव के लोगों ने बहुत अपनी वो चादर बिछा रखी थी, मैं इनके साथ बैठा, मैंने माओ को देखा, गरीबी, बेबसी, लाचारी, ना पक्के मकान है, ना एसी है, ना मोटरसाइकिल है, ना खाने को रोटी है, ना पीने को पानी है, ना पहनने को अच्छे कपड़े, कपड़े भी फटे हुए। मेरा दिल जो है रो पड़ा। मैंने कहा बता, ये तमाम सरकारें बदलती है, इनसे टैक्स लेती, इनकी तरफ नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? क्योंकि उनको आपसे एक ही मतलब है, वो क्या है कि आपकी वोट आपके पास है। मेरे साथियों याद रखो, ये बाबा साहब अम्बेडकर की दी गई वोट उनके 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से दी गई है। अगर ये वोट का अधिकार ना होता, ये ताकतवर लोग आपकी बस्तियों में भी नहीं आते, आपकी तरफ आंख उठा, आपकी तरफ, आपकी बस्तियों की तरफ देखते भी नहीं, और आपको जुल्म जाति के शिकार होना पड़ता। ये वोट का अधिकार है, इसलिए हमें चाचा ताऊ भी कहते हैं, हमारे पैर भी छूते हैं, हमारे पैर भी धोते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आप बताओ, इस गुलामी की बेड़ियों में जियोगे या गुलामी की बेड़ियां काटने काम करोगे? आप बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। वो जो पीछे मेरे पेड़ के नीचे वो जो जैकेट पहने लोग हैं, बताओ गुलामी की बेड़ियां इस बार काटोगे नहीं काटोगे मेरे लोगों? 5 साल जो यहाँ भीम आर्मी के लोगों ने दिन रात मेहनत की है, ना धूप देखा, ना छांव देखी, ना बारिश देखी, ना तूफान देखा, ना आंधी देखी, ना लाठियां देखी, ना मुकदमे। आप मुझे ये बताओ कि आपकी वोट पे गब्बर को ताकत मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? आपकी वोट को से गब्बर कामयाब होना चाहिए नहीं होना चाहिए? और यही तो सपना था बाबा साहब अम्बेडकर का कि गरीबों के बच्चे आगे बढ़ के अपने लोगों की सेवा करें, उनका हाथ पकड़े, उनकी तरफ उठने वाली हर आंख को जवाब दे और उनके अधिकारों को छीनने वाली हर ताकत को निस्ता नाबूद कर दे। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? देखो, आप मुझसे प्यार करते हैं, आपका आशीर्वाद मुझ पे है, बड़ों की दुआएं मेरे साथ है, तभी तो मैं गोली खा के भी बच गया। बचा नहीं बचा? लोग बुखार से मर जाते हैं, मैं इनसे गोली से नहीं मरा, क्योंकि मैं सीबीआई से नहीं डरता, मैं ईडी से नहीं डरता, मैं इनकम टैक्स से नहीं डरता, मैं एनआईए से नहीं डरता, मैं झूठे मुकदमों से नहीं डरता, जेल से डरता। बस डरता किस चीज से हूँ कि आप अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने भाइयों से पूछना चाहता हूं, क्या मुझसे बेहतर सिपाही आपके पास है आपकी लड़ाई लड़ने वाला? बताओ, अपने दिल की बात करके बताओ। कोई बहन अगर किसी के साथ जुड़ जाती होती है तो पुलिस से पहले किसको याद करती है? और अगर सोचो कि इन अधिकारी कर्मचारियों को चलाने की ताकत मेरे हाथ में आ गई तो फिर क्या होगा? बताओ,
किसी गरीब के साथ अन्याय हो जाएगा? किसी के गरीब के घर, मजलूम के घर बुलडोजर चल जाएगा? किसी बहन बेटी का अपमान हो जाएगा? कोई जालिम दरिंदा किसी बेटी की तरफ आंख उठा के देख लेगा? ये तब होगा जब मेरे पास राजनीतिक ताकत होगी। और अगर नहीं दोगे ताकत तो किसी को बनाते रहो, तुम्हारा भला नहीं हो सकता। हुआ है क्या अब तक? नहीं हुआ। पिछली बार वोट दी थी नहीं दी थी आपने कांग्रेस को? किसको दी थी आपने वोट पिछली बार? ईमानदार से बताओ। कांग्रेस को? बीजेपी से बचने के लिए? कांग्रेस के लोग ही तो टूट के बीजेपी हुई नहीं हुई। आप ये बताओ, अगर कांग्रेस का विधायक यहाँ जीत भी गया तो 2 दिन का कांग्रेस का है, 4 दिन का कांग्रेस का है, 10 दिन का कांग्रेस का। आपको तो ये भी नहीं पता क्या गब्बर को कोई खरीद सकता है? सुनो, ये मिट तो सकता है आपके लिए, लेकिन इसको कोई खरीद नहीं सकता। ये आपका खून है और इसके पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है। अगर ये काम करेगा तो गरीबों मजलूमों के लिए, ये अमीरों का पिट्ठू बनकर काम नहीं करेगा सिरोंज में। आप चैलेंज करके कह रहा हूं, अगर आप लोग साथ दिए तो इतिहास लिखा जाएगा सिरोंज में कि किस तरह तानाशाही को कुचलते हुए एक गरीब के बेटे को आपने हिम्मत दी और उसने आपकी जिंदगी बदलने के लिए लड़ाई लड़ी। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूं मेरे लोगों, अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझे रास्ता खाली करा दो, वरना वहां तक जाते हुए पर आचार से 5 बज जाएंगे, चुनाव का समय खत्म हो जाएगा। वो रास्ता खाली करा दो। मेरी गाड़ी वहां लगी हुई है, आप ये रास्ता खाली करा दो। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। देखो, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चुनाव के बाद आप मुझे 2 घंटे बिठा लेना, लेकिन अभी मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है। इसलिए कह रहा हूँ, वो रास्ता क्लियर करा दो मेरे भीम आर्मी के नौजवानों। पुलिस कोई कुछ नहीं करेगी, आप अपने आप रास्ता बना लो। आपको सुरक्षा करनी है, आपको जिम्मेदारी अदा करनी है। आपके कंधों में जिम्मेदारी है। स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने की बहन बेटी आपकी तरफ देखती है कि कब हमारे भाई हमारी जिंदगी की लड़ाई बदला। रोजगार मांगते तो अच्छा लगता। कहते हमारे क्षेत्र में विधायक बनाएंगे, ब्रेक कंपनी लगवा देना, 25-30 हजार नौजवानों को, बहनों भाइयों को रोजगार मिल जाएगा तो अच्छा लगता। आप ये कहते कि इसने गरीब की जमीन दबा रखी है, इसको निकलवा दो तो अच्छा लगता। फोटो में मत घुसो। क्या? अच्छा, ये शमशाबाद से हमारे प्रत्याशी माखन सिंह अग्रवाल, ये देखो, और इनके दामाद थे मेरे, याद आ गया, हमारा बहादुर शेर, उसकी हत्या कर दी गई। हमें न्याय नहीं मिला। वो न्याय तब मिलेगा जब आप जो राजनीतिक ताकत हमारे हाथ में दोगे। क्या नाम था उनका? चरण सिंह। और मैं आपसे अपील करूंगा कि चरण सिंह भाई को अगर न्याय दिलाना चाहते हो तो गब्बर का और इनका माखन सिंह जी के हाथों को वहां मजबूत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंगल, जय संविधान, जय जोहार। साथियों, सभी को संभल कर रहना, किसी में धक्का मुक्का नहीं होना चाहिए, शांति से अपने रहना है साथियों, एक धक्का नहीं लगना चाहिए। कार्यक्रम में भीड़ में एक पर चुनाव में लग जाती है, गिर जाते हैं। सही रूप से आपको जाना है साथियों, आपको भीड़ भाड़ से संभल कर जाना है साथियों। अपने अपने भीड़ भाड़ में सम्मानित साथियों, सभी साथी रास्ता खाली कर दें। बड़े भाई चंद्रशेखर आचार्य जी को दूसरी जगह जनसभा करने के लिए जाना है। सरोज नजरी की मेरे परिवार के सभी साथी इस चुनावी जनसभा को, विशाल जनसभा में आप सभी, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे पिता तुल बुजुर्ग, मेरे युवा भाई, आप सभी साथी इस विशाल जन संख्या में इस जनसभा में शामिल हुए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं और आप सभी साथियों से अपील करता हूं कि 17 नवंबर को केतली के सामने वाला बटन दबाकर
इस भाई को, इस अपने छोटे भाई गब्बर सिंह को भारी मतों से विजय बनाकर आशीर्वाद प्रदान करें। जय भीम, जय भारत। सभी साथी रास्ता छोड़ दो, सभी साथी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो इतने विशाल संख्या में आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। इसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने जो सहयोग प्रदान किया, बहुत धन्यवाद।